नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो आर डी शर्मा से 5.4 करेंगे। ये इसका थर्ड पार्ट में, ये जो वीडियो आने वाला है वो थर्ड पार्ट में आएगा। तो पहले हम लोग रिविजन्स के बारे में हल्का सा बात कर लेते हैं। वही फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए के बारे में फर्स्ट टर्म, एन जो होगा वो टर्म होगा जो हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, जैसे थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फाइव टर्म। और डी का मतलब होगा कॉमन डिफरेंसेस। ए एन का मतलब होगा कि वो जो nth टर्म की जगह पे जो नंबर आने वाला है, जैसे कि फिफ्थ टर्म में हो सकता है कि 100 आ जाए नंबर, तो जो फिफ्थ टर्म आएगा वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा। और ये 100 जो अभी बोले वो हो सकता है आपके पास में कि ABCD के फॉर्म में या कभी नंबर के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं, अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे करना, वो हम लोग करने वाले हैं जो 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है इसके बाद का। और इसमें सारा का सारा हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे 5.4 का। देखिए, अलग अलग वीडियो लाने का कारण ये होता है क्योंकि बहुत लंबा समय तक तो ऑब्वियस बात है एक क्लास में तो सारा बच्चा पढ़ भी नहीं पाता। तो एक घंटे का क्लास होता है कोचिंग में भी। तो जैसा कोचिंग में क्लास होता है, मेरा पूरा ये कोशिश होता है कि कोचिंग की तरह ही कैमरा के सामने में भी पढ़ाया जाए। आप लोगों का कमेंट्स अगर आते रहेगा तो उससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मुझे और कैमरा को फेस करने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर लगेगा कि हम कुछ खास अच्छा काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट जरूर करेंगे। तो खैर, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 डॉट 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 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो देखिए, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। सिंपल से क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि A 31st टर्म निकालना है, उसमें 120 को ऐड कर देना। अगर आप एक लाइन में ही बनाना चाहते हैं तो सिंपल कहानी ये है कि 21st टर्म बोल रहा है, यानी कि A 21st के बारे में बोला, प्लस 120 ऐड करने के लिए बोला, इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस काम को हम लोग अलग अलग स्टेप्स में भी कर सकते हैं या फिर इकट्ठे एक लाइन में ही लिखेंगे तो भी काम मेरा बन जाएगा। इसमें से A प्लस 20D लिखेंगे। इसके बारे में पहले भी बात हम लोग कर चुके हैं कई बार। तो A प्लस 20D इसका फॉर्मूला के थ्रू अगर बनाना चाहते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो भी A प्लस 20D प्लस 120 इज इक्वल टू ये, जिसमें से फर्स्ट टर्म मेरे पास में 3 लिखा हुआ है। अगर कॉमन डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो 15 माइनस 3 करेंगे तो 12 का कॉमन डिफरेंस आएगा। और कुछ भी नहीं, बस इसमें से आपको n का वैल्यू फाइंड करना है तो n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ पढ़ते हैं। बोल रहा है द 17th टर्म ऑफ एन AP इज 5 मोर देन ट्वाइस। तो जैसे से लिखा हुआ है आर.डी. शर्मा में, ये किसी भी तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा, बहुत साधारण सा काम ये करना है कि जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन को लिखते जाना है। 17th टर्म ऑफ एन AP, यानी कि A 17th के बारे में बात चल रहा है। 17th टर्म ऑफ एन AP इज़ 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। 8th टर्म का ट्वाइस में 5 अधिक। फिर से पढ़ लीजिए। The 17th term of an AP, the 17th term of an AP is 5 more than twice of its 8th term। ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन। तो सिंपल है बनाने का। A प्लस 16D इज इक्वल टू 2 इंटू A प्लस 7D ब्रैकेट क्लोज प्लस 5। और फिर जैसे कैलकुलेशन होता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरफ, ये वैसा जाना शुरू कर देगा। अगला इसी का पार्ट बोल रहा है इफ़ 11th टर्म ऑफ एन AP इज 43, यानी कि A11 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ 43 का 43। फाइंड द nth टर्म। एक सेकेंड, हाँ इतना फाइंड द nth टर्म। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि nth टर्म में क्या आएगा। तो ऑब्वियस सा बात है कि nth टर्म का मतलब देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब होगा an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। जहाँ पे d का वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। a भी उसी का पार्ट होगा और n के फॉर्म, nth फॉर्म पूछ ही रहा है कि n का वैल्यू क्या आएगा। तो ऑब्वियस सा बात है इसका जो आंसर आएगा हमेशा उसमें n आपको दिखाई देगा ही देगा। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद अब हम लोग बात करेंगे 38 के बारे में। बोल रहा है फाइंड ए नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 9। इसके बारे में पहले भी बोल दिया गया था, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। 3 डिजिट का जो मिनिमम नंबर होगा वो होगा 100। हम लोग इससे पहले में बोला कि 9 से डिविजिबल के बारे में। तो ऑब्वियस बात है इसके बारे में हम लोग 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़े ही होते हैं। भले उसका फॉर्मेट कुछ अलग हो सकता है मे बी, मगर इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सिंपल कहानी ये है कि 100 में वो कौन से नंबर को ऐड करेंगे ताकि वो 9 के टेबल से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 1 जा 9, 1 0 आ गया। वापस से क्या करेंगे, 1 टाइम्स में ये 9 आएगा और नीचे क्या बचेगा 1। अब इस 1 को इसमें ऐड करने की गलती नहीं करना है, ये हम बता दे रहे हैं जानबूझ करके, क्योंकि जनरली जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड इन दिस नंबर टू मेक इट ए परफेक्ट डिविजिबल,
परफेक्टली डिविजिबल बाई 9, 7 कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, तो उस केस में क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ होगा अगर आप इसको 1 ऐड कर दीजिएगा तो मामला ख़राब हो जाएगा। ये उस कंडीशंस में होता है जब आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाए, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये नहीं करना होता आपको, कभी भी ये गलती मत कीजिएगा। इन दोनों के बीच का जो टोटल डिफरेंसेस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 8 का। और अगर हमको क्या करना होगा, इस 8 को ऐड करना होगा इस 100 में, तो मेरे पास में नंबर क्या आएगा ये। अब देखिए 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 9 1 ज़ा 9, 1 कैरी, यानी कि 1 पर 8, 18 आ गया 2 टाइम्स में। वैसे भी 12 9 ज़ा 108 होता है। जहाँ पे आपसे बोला जाएगा वर्ड नंबर मस्ट बी एडेड, उस केस में क्या करना है, इन दोनों के गैप के बीच के डिफरेंसेस को ऐड करना है। अब जैसे कि हम लोगों को ये पता है, और वैसे बात है कि इस कंडीशंस में क्या होगा, ये तो सिंपल है कहानी कि 999 ही होगा 3 डिजिट का नंबर। तो इस केस में तो ये आसानी से डिविजिबल हो गया 9 के टेबल से। ये 1 1 1 डिवाइड नहीं करते, बस ये समझ लेते हैं कि ये 1 1 1 करेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा। अब आपके पास में क्या क्या आपके पास में बचा रह गया, आपके पास में जो पहला नंबर आया था वो आया आपके पास में इन दोनों का गैप, यानी कि 108। जो लास्ट नंबर आना था वो आया आपके पास में 999 का, और इसके बीच का जो गैप था वो कितने का था, गैप आ रहा है 9 का। तो ए लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से एन तो फाइंड आउट हो ही जाएगा, वो भी फॉर्मूला पता ही है सबको। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 39th नंबर में, द 19th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स 17th टर्म। क्वेश्चन में बोल ये रहा है 19th टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि A19 के बारे में बात चल रहा है। 19th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स 6th टर्म। तो 3 टाइम्स ऑफ इट्स 6th टर्म, यानी कि A6 के बारे में बात किया, इसके इक्वल होगा। आगे ये बोल रहा है इफ़ 9th टर्म इज़ 19 फाइंड द AP। 9th टर्म आपका है 19, यानी कि A9 इज़ इक्वल टू 19, ये लिखा हुआ है। इन दोनों को देखिए कंफ्यूज कुछ भी नहीं करना, ये सिंपल सा कहानी है। A + 18D इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A + 5D, और यहाँ पे सिंपल है A + 8D इज इक्वल टू 19। दोनों को सॉल्व करेंगे आप, मतलब ऑब्वियस बात है आपको इसके वैल्यू को उधर ले जाना होगा, इक्वेट करना होगा, फिर वो एक इक्वेशन फॉर्म होगा, इस वाले में वो दूसरा इक्वेशन फॉर्म करेगा, और इन दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के थ्रू जैसे ही हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे वैसे मेरा क्वेश्चन आसानी से फिर से बनना शुरू हो जाएगा। बस इतना ही मेहनत करना है इस वाले में। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में अब आ रहा होगा। थर्टी 37 के बाद 39 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा 9th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 6 टाइम्स इट्स सेकेंड टर्म। तो 9th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 6th टाइम ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। क्या लिखेंगे, A9 इज इक्वल टू 6th टाइम ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। 9th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। अगला फुल स्टॉप के बाद बोल रहा है इफ़ इट्स 5th टर्म इज 22, यानी कि A5 इज इक्वल टू 22। ठीक, फाइंड द AP। ये भी वही उसी तरह का क्वेश्चन है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 41 पे। द 24th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस इट्स 10th टर्म। ठीक है, सो दैट 72 टर्म्स इज 4 टाइम्स इट्स 15th टर्म। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको निकाल लेना है हर एक का वैल्यू और फिर वैल्यू को पुट कर देना है। मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन ऐसा स्किप करने से अच्छा है कि एक क्वेश्चन को ऐसा करके बनवा दिया जाए, यानी कि बना लिया जाए खुद से ही। अगर क्लास में भी होते तो बनवाते, तो इसीलिए भी बोल रहा है 24th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस इट 24th टर्म, यानी कि A24 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A10। इसके बारे में बात चल रहा है 10, सो दैट 72 टर्म इज 4 टाइम्स। A72 टर्म्स इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स 15th टर्म A15। इसके बारे में बात चल रहा है। ये कंडीशन दिया हुआ है, इसके बेसिस पे इसके बारे में सवाल पूछ रहा है। तो देखते हैं ये कैसे बन सकता है। द 24th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस इट्स 10th टर्म, शो दैट 72 टर्म इज 4 टाइम्स इज 15th टर्म। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 23D इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यानी कि 2A + 9D। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ रहा होगा।
इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सिंपल है कि 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a प्लस 23d इज इक्वल टू 2a प्लस 18d। इस a को अगर हम इक्वल टू किस तरफ लेते हैं और इस नंबर को इस तरफ लेते हैं, या फिर इसको रेशियो के फॉर्म में निकाल लें, जैसे कि ऐसे मेरे कहने का ये मतलब है कि 23d माइनस 18d इज इक्वल टू 2a माइनस a। तो सिंपल है, यहाँ पे 23 में से अगर 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5d का इज इक्वल टू a का। इसको अगर हम a अपॉन d लिखें तो क्या लिखेंगे 5 अपॉन में 1, यानी कि a किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, और a किसको d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। a 5 नहीं है, 5 इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि a का जो भी मल्टीपल होगा इन दोनों का रेशियो हमेशा 5:1 का आएगा। इसको आप ऐसा समझना चाहते हैं तो यही समझिए कि ये 5x और ये 1x या x के फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है, a 5 नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो ये इस बात को समझ में आ गया। अब इसी जगह पे इसके वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये तो पूछ रहा है मेरे से कि ये होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क है इस पर। तो a 72 का मतलब होगा a प्लस 71d, a की जगह पे 5 प्लस 71 इंटू डी की जगह पे तो 1 ही रखना है यहाँ पे। आप x के फॉर्मेट में रखेंगे तो x में आएगा आंसर, नहीं रखना चाहते तो भी इस फॉर्मेट में आएगा। मगर बेहतर प्रैक्टिस मेरे ख्याल से ये है, जो बच्चा 90 को क्रॉस करने वाला होगा बोर्ड के एग्जाम्स में आउट ऑफ 100 में, उस कंडीशंस में आपको यहाँ पे x लगा देना चाहिए, वो सही प्रैक्टिस होता है। वैसे नहीं भी कर रहे तो भी ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लगा के ही बात करें, चलिए लगा ही देते हैं, ये 5x कर देते हैं, यहाँ पर x कर देते हैं, तो ये आ गया x के फॉर्म में और ये x के फॉर्म में। तो क्या आएगा 5x प्लस 71, तो सिंपली इसको ऐड करके 76x लिख देते हैं। 71 प्लस 5 76x आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा 4 टाइम्स ऑफ a15, यानी कि a प्लस 14d। 4 रहने दिए, a की जगह पे क्या लिखना 5x और 14 की जगह पे क्या लिखना 14, और d क्या लिखा हुआ मेरे पास में x का, यानी कि 14x आ गया। 4 इंटू 19x, 19 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 ही आएगा, तो 76x दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर और यहाँ पे जो लिखा हुआ ये नंबर है, वो दोनों इस कंडीशन को पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है इन द टर्म्स ऑफ x, क्योंकि x यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी वो x के फॉर्म में आ रहा है। अगर आप x के फॉर्म में बनाएंगे तो ये अपने आप में 100% सही और हो जाएंगे आपके, आप जो बना रहे हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। अगर किसी कारण से भूले भटके छूट जाता है तो गलत तो नहीं माना जाएगा, वो गलत मैथ तो नहीं होगा, मगर हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि आप अपने टीचर के हाथ में नंबर दे दिए कि आपको देने का मन करता है तो आधा नंबर दीजिए, वरना आप चाहें तो आधा नंबर काट भी सकते हैं। वो फिर वो टीचर के मूड पे चला जाता है कि वो नंबर देगा या फिर काटेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा जो टफ टाइप का दिख रहा होगा उस क्वेश्चन को बना दिया गया है। अब हम लोग इसके बाद अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 42 वाले पे बोल रहा फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 101 एंड 999। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, कितना नंबर आएगा विच डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। ऐसा नंबर फाइंड करना है आपको 101 से लेकर के 101 से लेकर के 999 के बीच में, जो 2 की टेबल से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 की टेबल से भी डिविजिबल होना चाहिए। और वैसा बात है कि यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तभी मेरे पास में बात बनेगा, क्योंकि एलसीएम लेना हो बेसिकली। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 10, तो इसके बाद पहला नंबर क्या आने वाला आपका 110, और इसे ठीक पहले पहला नंबर क्या आएगा 990, क्योंकि 902 जो होगा वो 5 की टेबल से कैंसिल आउट नहीं होगा, 90 जो 5 होगा वो 2 की टेबल से कैंसिल आउट नहीं होगा। इसीलिए आपके पास में ये दोनों बता दिया गया। अब आपके पास में गैप कितने का आएगा, अगला नंबर 120 का। एलसीएम के बारे में तो बोल ही चुके ये, तो फर्स्ट नंबर आपको दिख गया 110 का, जो इन दोनों के बीच का गैप 10 का। an का वैल्यू लिखा हुआ है 990 का, आपको फाइंड क्या करना है n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसा आएगा, कितना आएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द 17th टर्म ऑफ एन AP इज 1/9, तो ठीक है 17th टर्म यानी कि 17th टर्म इज इक्वल टू 1/9। a प्लस 16d इज इक्वल टू 1/9 लिखा हुआ है। 9th टर्म इज 1/7, यानी कि a प्लस 1/7, a प्लस 8d इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ 1/7। सिंपली ही इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को नहीं,
लिखने के बाद a प्लस 8d लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस 16d लिखने के बाद 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में आएगा, उसको आप फिर अपने अकॉर्डिंग चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, या फिर ग्राफिकल मेथड से अगर आप पढ़े होंगे तो कर पाएंगे, और अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो कम से कम एलिमिनेशन से नहीं तो सब्स्टिट्यूशन से तो पहले से ही करते आए हैं, तो वो आप, मुझे उम्मीद है कि आप बना लेंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो वापस से वही कहानी कि आप कमेंट्स पिन कीजिए या फिर व्हाट्सएप में मैसेज छोड़िए, तो सोल्यूशन आपको इसका मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में 44, द सम ऑफ 5th टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP इज 30। तो सिंपल है, A5 प्लस A9 इज इक्वल टू 30। 25th टर्म इज 3 टाइम्स द इट्स 8th टर्म, तो A25 इज इक्वल टू 3 इंटू A8। वापस से वही कहानी बनेगा, फाइंड द AP। 45 में बोल रहा है फाइंड वेदर 0 इज द टर्म ऑफ AP 40, 37, 34, 31। अब ऐसे करके वो सीक्वेंस को क्या कर रहा है, कम कर दे जा रहा है। पहले बोला फर्स्ट टर्म 40 आएगा, नेक्स्ट टर्म बोल रहा है वो 37 तो आएगा 34, फिर आएगा 31। इस तरह से आपको ये बताना है कि क्या इसका जीरो पार्ट होगा या नहीं होगा। तो हम लोग बोल देते हैं कि जीरो पार्ट ही होगा, ख़त्म ही करते कहानी को। सपोज कर लेते हैं कि जीरो जो होगा उस AP का पार्ट होने वाला है। अगर जीरो इस AP का पार्ट होगा, इसका मतलब ये हो गया कि n जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। इसको हम लोग ऐसे लिखने का तरीका बता देते हैं, n इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। जी, अगर n नेचुरल नंबर आ गया तो हम लोग साधारण तरीके से ये बोल देंगे कि जीरो इसका पार्ट होगा। अगर पॉइंट में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, या किसी अलग तरह के कोई अटपटांग से वैल्यू दिख रहा है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, ये इसका पार्ट नहीं होने वाला। अब अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP 213, 205, 197 डॉट 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 करते हुए 37 तक है। इसका मिडिल टर्म के बारे में बोला कि इसका मिडिल टर्म बताइए। तो उसे कि घबराने की ज़्यादा बात नहीं है, मेरे पास में दो चीज़ लिखा हो सकता है कि ये नंबर इवन नंबर हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि ये नंबर ऑड नंबर हो। तो अगर इवन नंबर होगा तो बीच में 2 नंबर आएगा, और अगर ऑड नंबर होगा तो इसके बीच में खुद ब खुद एक नंबर आएगा। जैसे कि 1, 3, 5 3 नंबर आ गया, तो 1, 3, 5 का मतलब हो गया 3 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 3 आएगा। लिखा हो तो 2, 4, 6, 8, तो इसके बीच में कौन सा नंबर आता, 2 और 8 के बीच में 4 और 6 आता। तो इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। लिखा हुआ 46 नंबर में फाइंड द मिडिल टर्म 213 से 213, 205, 37, बीच में और एक नंबर लिखा हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग 205 में 213 को माइनस करेंगे तो वैसे ही 8 आ जाएगा। तो सिंपल कहानी है, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स फाइंड करना है, यानी कि an इज इक्वल टू a प्लस 1 इंटू डी। हमेशा ये याद रखिएगा कि फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, वरना फार्मूला की वजह से आपका आधा नंबर कट सकता है। तो फॉर्मूला का लिखना कंपलसरी है। an का मतलब ये हो गया 37 इज इक्वल टू 213 प्लस n माइनस 1, और d की जगह पे क्या आएगा 8 आएगा या -8 आएगा, अभी बात करते हैं। 205 में से 203 को माइनस करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को जब आप माइनस करेंगे तो साइन बड़े में से छोटे को ही माइनस करते हैं, और हमेशा साइन क्या लिखते हैं, माइनस का। यहाँ साइन क्या आएगा, माइनस का। अब इस नंबर को हम इस तरफ अगर भेजें तो क्या लिखेंगे, 213 माइनस 213 प्लस 37 इज इक्वल टू n-1 इंटू -8 का। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं। 13 में से 7 को माइनस करना, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, ये आ गया आपका 10 में से 3 गया तो ये आ गया 7, 176 का। ठीक, और ये माइनस का साइन इज इक्वल टू n-1 और ये -8 का। ठीक है, ये माइनस जिसको समझ में आ रहा होगा ये मल्टीप्लाई में है, और ये भी क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन कैंसिल आउट हो सकता है। ये 8 1 से ये भी कैंसिल आउट होगा, 8 2 16 और 8 2 16, ये आ गया। n इज इक्वल टू क्या निकल गया यहाँ पे, n इज इक्वल 23 का। मिडिल टर्म के बारे में पूछ रहा था कि मिडिल टर्म कौन सा होगा, 23 टर्म पे कौन सा आएगा। ऑब्वियस बात है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म जो दिखा वो दिख रहा है, वो दिख रहा है कितने का, 23 का। इसके कंडीशंस को समझिए आप। मान लीजिए अभी एक जो एग्जांपल दे रहे थे 1 का, 3 का, 5 का, एक और टर्म बढ़ा लेते हैं, 7 और 9 कर लेते हैं, 2 टर्म और बढ़ा लिए। इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा, 5। ये आया कैसे, 1 2 3 4 5 को कितने से डिवाइड करना है,
2 से, हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। अगर आपको मिडिल नंबर निकालना हो, जो हम लोग मीन निकालना सीखे थे 9th क्लास में या 10th क्लास में भी जो मीन निकालना सीखेंगे वो क्या है, एवरेज निकालना, मीन निकालना, वो सारा का सारा बीच के नंबर के बारे में ही बात करता है। तो जब भी आपके पास में 5 नंबर लिखा हुआ है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2.5। 2.5 तो हो नहीं सकता, नंबर तो कभी भी आपका फ्रैक्शन में आएगा नहीं, तो 2 के बाद का जस्ट जो नंबर आएगा वो कहला जाएगा आपके पास में ये नंबर। यानी कि 23 के नंबर टोटल निकला, 23 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास में कितना नंबर आएगा 12। क्यों, 0.5 बढ़ करके बात कर रहे हैं इसीलिए 12 आ जाएगा। और बहुत सा बच्चा ऐसा भी करता है, बहुत सा ये है 23 लिखा हुआ, एक इसमें बढ़ गया और 2 से डिवाइड कर दिए तो भी आपके पास में 12 ही आएगा। अब 12th टर्म क्या आएगा क्वेश्चन का, अगर ऐसा डिमांड होगा तो आप वैसा बना लीजिएगा। A12 का साधारण सा मतलब है A12 इज इक्वल टू A प्लस 11D। ए की जगह पे क्या लिखना 213 प्लस 11 और डी की जगह पे -8 का, यानी कि 213 और 88 को सीधा से यहाँ पे माइनस कर दिए। ठीक है, 13 - 8 5 आ गया, 2 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये 125 ही इसका आंसर होगा। ये अगर हो गया हो तो कॉपी कर लीजिए इसको। अब हम लोगों को इसके अलावा क्या करना है, अब हम लोगों को एक स्टेप कंप्लीट हो गया। मतलब हम लोग इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल, अगर हम RD शर्मा के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एक एक क्वेश्चन और बचा हुआ, सॉरी 5th मिडिल टर्म हो गया। बोल रहा है 5th टर्म ऑफ एन AP इज 31 एंड 25th टर्म इज 140 मोर देन इट्स 5th टर्म, फाइंड द AP। तो ठीक है, 5th टर्म लिखा हुआ AP का 31, तो A प्लस 4D A प्लस 4D इज इक्वल टू 31 हो जाएगा। और फिर बोल रहा है 25th टर्म ऑफ टर्म इज़ 140, अच्छा 140 मोर देन इज 5th टर्म, तो ठीक है ए वैसे भी तो वही आएगा ना। A प्लस 4D में हमको क्या करना है, 140 ऐड करेंगे इज इक्वल टू A25, वही लिख देना। जैसे बनता है वो वैसे का वैसे ही बनेगा। अब हम लोग इसका लेवल 3 पे आते हैं। लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट करने के बाद ही लेवल 3 पे आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ मिडिल टर्म ऑफ AP, वही मिडिल टर्म का ही कहानी है। -4/3 कॉमा -1 कॉमा -2/3 कॉमा डॉट 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 ऐसे करके 4 1/3 तक लिखा हुआ नंबर। अब चूंकि नंबर छोटे से बड़े की तरफ हो रहा है तो ये पॉजिटिव नंबर हो रहा है, इसको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे A निकालना है, A और D दिया हुआ ही है, निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसके से आपको मिडिल टर्म की तरफ बढ़ना, जैसे कि अभी भी हम लोग बात किए थे वैसा कहीं वैसे ही बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 49th वाले में 49th वाले में बोल रहा है इफ़ m प्लस 1th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस इट्स n प्लस 1th टर्म, m प्लस 1, तो यहाँ पे टर्म के बारे में पूछा m प्लस 1 ना, m प्लस 1। अगर यहाँ पे लिखा होता m टर्म nth टर्म ऑफ एन AP तो हम लोग क्या लिखते थे, a यहाँ पे लिख दिए जी। टर्म ऑफ AP इज ट्वाइस ऑफ a n प्लस 1th टर्म। प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है, a 3m प्लस 1 टर्म ऑफ टर्म इज ट्वाइस इट्स a m प्लस n प्लस 1। देखिए इसको m प्लस n से घबराने की जरा से भी जरूरत नहीं है। कहीं के हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, इफ़ इट्स nth टर्म इज ये, 12th टर्म इज ये, 15th टर्म ये, तो वहाँ पे उसको हटा के वो किससे रिप्लेस कर दिया, m प्लस 1 से। n को किससे रिप्लेस किया, n प्लस 1 से। और यहाँ पे क्या प्रूफ करने के लिए बोला, m प्लस 1 इज इक्वल टू ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इसको अगर समझना है तो इसको ब्रैकेट में और क्लोज कर लीजिए, बस मामला इतने पे खत्म आ गया। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखना सीखे थे कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हम लोग लिखना सीखेंगे a m प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस n, तो है नहीं मेरे पास में, n की जगह पे कौन है, m प्लस 1 माइनस 1 n माइनस 1, ये तो होता ही फॉर्मूला का पार्ट, इंटू डी, डी की जगह पे डी ही लिख देंगे जी। और ये कैंसिल आउट होगा, मेरे पास में क्या आ गया, a प्लस m डी। सिंपल कहानी, खत्म कहानी। अच्छा, अब चूंकि ये दोनों इक्वल लिखा हुआ है, मगर इसको सॉल्व करने के लिए हम, ये पहली बार इस तरह का टर्म में क्वेश्चन आया है, पूछा है हम यहाँ पे RD शर्मा, तो इससे हम लोग बचने के लिए ये कर लेते हैं। अब लिखा हुआ ट्वाइस ऑफ a n प्लस 1 के बारे में,
तो सिंपल है, जैसे यहाँ पे रिप्लेस किए तो वैसे यहाँ पे करेंगे। 2 लिखेंगे a प्लस n माइनस वन ऑफ n प्लस वन माइनस वन इंटू डी, और इस पूरे को क्लोज कर देंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट में आएगा तो जाके ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। सिंपल है, 2 लिख दिए यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया a प्लस एन डी। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये टर्म पूरा का पूरा और ये टर्म पूरा का पूरा आपस में इक्वल गिवन है, तो जब कोई भी टर्म आपस में जब इक्वल गिवन होगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, जो इक्वल गिवन होगा उसको इक्वल लिखेंगे, यानी कि a प्लस एम डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, ट्वाइस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ एन डी। सिंपल है, अगर कोई टर्म किसी का डबल हो रहा है तो हम लोग इस वाले कंडीशन में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2a को इस तरफ लेके आ जाते हैं तो क्या आएगा, माइनस 2a प्लस a इज इक्वल टू 2nd है, यहाँ पे 2nd माइनस md। ठीक, तो माइनस a इज इक्वल टू, इन दोनों में से d कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा मेरे पास में, यहाँ पे कुछ छूट रहेगा, 2a इस तरफ आ गया, ये यहाँ पर रहने दिए, इसको इस तरफ लेके आ गया, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो d कॉमन लिए तो मेरे पास में क्या बचा है, 2n माइनस m। अब यहाँ के हिसाब से भी बात किया जाए तो m प्लस n के फॉर्म में सारा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, और वहाँ पे दिख रहा है 3m प्लस 1, ये नंबर। d को यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं और इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों काम एक ही लाइन में करते हैं। a अपॉन d का जो रेशियो बना वो क्या बनेगा, इसको जब माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी समझ सकते हैं कि दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और इस वाले को माइनस से मल्टीप्लाई किए तो d तो यहाँ पे आ गया है, ये मेरे पास में क्या बचेगा माइनस, या ऐसा कर लीजिए माइनस, ऐसे लिख देते हैं 2n माइनस m। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a अपॉन डी इज इक्वल टू m माइनस 2n अपॉन में 1। वही रेशियो का कहानी है, x यहाँ पे भी और x यहाँ पे भी। अगर आप रेशियो से बचना चाहते हैं तो भी बच सकते हैं, चाहते हैं कि नहीं रेशियो से नहीं मतलब x लगाए बिना बनाएं तो भी वही सेम चीज़ ही रटा रटाया वापस से रिपीट होगा। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे जो मेरे पास में लिखा हुआ है उसी को थोड़ा सा एनहेंस करेंगे। ठीक, इसका काम तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इस वाले कंडीशंस के बारे में अगर बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। a 3m प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होता है, तो n की जगह पे 3m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये क्या आ गया, a प्लस, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 3md, ये इस फॉर्मेट में आ गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इस पूरे को ट्वाइस ऑफ a प्लस n की जगह पे ये पूरा टर्म, यानी कि m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अच्छा एक चीज़ छूट गया, प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ये ऐसे a n माइनस 1 होता है तो यहाँ पे उसी चीज़ को ठीक किया गया, यहाँ से यहाँ तक तो n का ही वैल्यू है और माइनस 1 यहाँ पे लगाए, डी यहाँ पे लिख दिए, यहाँ भी ये दोनों कैंसिल आउट होगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस m प्लस n ब्रैकेट में d। ठीक है, अगर और एक और ब्रैकेट क्लोज होगा, ये तो इसके लिए ब्रैकेट क्लोज हुआ था, ये ब्रैकेट इसके लिए क्लोज हुआ। अगर यहाँ तक का बात समझ में आ गया तो a की जगह पे अगर हम लोग उस वैल्यू को पुट कर दें तो मेरे पास में नंबर क्या बन जाएगा, 2, a की जगह पे क्या पुट करना है, m माइनस n, m माइनस 2n। x को जनरली यहाँ पे इस कंडीशन में अवॉइड ही कर देते हैं, प्लस ब्रैकेट के अंदर का ही काम चल रहा है और ब्रैकेट से ये d, तो मैंने कहा a की जगह पे तो उस वैल्यू को पुट कर दिए, ये जो लिखा हुआ नंबर है ये d को बाहर करना होगा ऐसे। अब इसकी जगह पे क्या लिखना है हमको, md प्लस nd, ये 2 से मल्टीप्लाई। जनरली ये सॉल्व तो हो नहीं रहा, अब इसके वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि क्या इन दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा एक बात, क्योंकि d का वैल्यू वहाँ पे 1 लिखा हुआ तो चाहे ना यहाँ से तो d जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ से इस d को हटा भी सकते हैं, सिंपल कहानी। d की जगह पे 1 दिया हुआ था तो हम लोग ऐसा कर दिए, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ट्वाइस ऑफ 2m माइनस n आ रहा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा घिच हो रहा होगा मगर आप एक बार अगर आप वापस से देखेंगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो
आपको ये समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ए की जगह पे क्या पुट करना, वही से ये नंबर यहाँ पे जो लिखा हुआ था, यानी कि m-2n, 3 लिखा हुआ है तो 3, m तो जैसा है वैसा का वैसा रहने दिए, और d को चेंज करने के लिए 1 कहीं पुट करते हैं तो 1 ही रहने दिए। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4m-2n। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यहाँ पे नंबर क्या बनने वाला है आपका, 4m-2n। अब मुझे ये देख करके बताइए कि ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों सेम आया या फिर डिफरेंट आ गया। तो आपको इसका जवाब मिलेगा कि ये दोनों सेम ही आया, इन दोनों में कोई चेंजेस है नहीं। तो जब पता लग गया कि ये दोनों सेम है, इसका मतलब होगा कि LHS = RHS का जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोग पूरी कंप्लीट कर दिए। एक बार फिर से बताना चाहते हैं आपको कि आखिर इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में किए क्या हम लोग। साधारण सा बात ये था कि मेरे पास में m+1 टर्म जो लिखा हुआ तो n को उससे रिप्लेस करना था, रेशियो के फॉर्म में ला करके a का और d का वैल्यू को निकालें। कोशिश ये कीजिएगा कि उस कंडीशन में x ना ही लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अगले वाले को इसमें क्या करना है, उसके जगह पे लेफ्ट में और राइट में, यहाँ पे लेफ्ट में और इसके राइट में जो भी वैल्यू दिया हुआ होगा उसके वैल्यू को आप उसी के सीक्वेंस में पुट कर देंगे a और d की जगह पे, और फिर आगे की तरफ बात करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ये कितनी आसानी से बन जाने वाला है। ये एक बार में तो बोर्ड पे आया नहीं था, तो हो सकता है कि समझने में कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है इस बात का कि समझने में कुछ ना कुछ दिक्कत रह गया हो। तो आप एक बार या तो वापस से देख लीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, मुझे फिर से बता देंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ AP कॉन्सिस्ट nth टर्म्स विथ फर्स्ट टर्म a एंड nth टर्म इज़ l। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, nth टर्म को जो लास्ट बोला उसको l से वो रिप्रेजेंट कर गया। nth टर्म फर्स्ट टर्म इज a, तो a से स्टार्ट कर रहा है वो नंबर अपना, और ख़त्म कहाँ पे कर रहा है, l पे आके ख़त्म कर दे रहा है, यानी कि लास्ट टर्म पे ख़त्म कर दे रहा है, ठीक है। शो दैट द सम ऑफ द mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द mth टर्म फ्रॉम द एंड इज a+l। देखिए ये सम के बारे में हम लोगों को अगले चैप्टर में पढ़ना है, तो जब हम सम के बारे में बात करेंगे तो हम लोग इसको अगले, जब हम लोग सम का फॉर्मूला समझ लेंगे फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। Sn = n/2 2a + n-1 × d, इसके बारे में बात करते हैं। तो जब हम सम के बारे में समझ लेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को उस वक्त अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से इसको अभी छोड़ दीजिए, अगले वाले टर्म के लिए इसको रहने देते हैं, इस पर टिक कर लेंगे क्वेश्चन नंबर को, और जब उसके उस समय हम लोग वापस से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सम ऑफ mth टर्म, अच्छा अगले बोले में बोल रहा है 51 क्वेश्चन में, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 10 to 300 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लिव्स रिमाइंडर 3। अब इसमें वो थोड़ा सा ट्रिकी क्या कर दिया है, वो बोल रहा है हम लोग अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा वगैरह शायद से सिलेबस से हटा दिया गया है, तो थोड़ा सा दिक्कत है इस कंडीशंस में। मान लीजिए 7 से ही एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, 4 × 1 = 4, और यहाँ पे क्या बचा रिमाइंडर में 3। तो आपको ऐसा क्वेश्चन, मतलब इस तरह का नंबर खोजना है जिसको डिवाइड जब भी करें तो क्या बच जाए, 10 बच जाए। तो हम लोगों को ये पता है कि 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 होगा, उसे ठीक एक पहले का नंबर आएगा। उस कंडीशन में रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 3 बचेगा। तो पहला नंबर तो आपको दिख गया 12 का, जो फर्स्ट नंबर आ रहा है आपके पास में वो आ रहा है 12 का। 10 से 300 के बीच बोला, और 300 खुद एक परफेक्टली डिविजिबल नंबर है, तो ठीक इससे पहले का यानी कि 299 जो नंबर होगा, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं, देख भी लेते हैं 7 टाइम्स में ना 29 लिखा हुआ, 28 आ गया, 1 9 आ गया, 4 4 16 आ गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा रिमाइंडर। तो एक नंबर ये और एक नंबर ये, मतलब सॉरी 12। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के बीच का नंबर ये आने वाला है, और ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों के बीच का गैप हमेशा 4 का ही चलेगा। 52 क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड 12th टर्म फ्रॉम द एंड इतना। आपको दोनों तरीका इससे पहले भी बता ही दिया गया था, मेरे ख्याल से वो कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा एक बार। फ्रॉम द एंड से क्वेश्चन को अभी हम लोग बात किए थे, दोनों ही तरीका के बारे में बात किए थे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, उसका माइनस करेंगे, जितने भी टर्म को बोला जाएगा उस टर्म को माइनस करेंगे, और लास्ट में +1 ऐड कर देंगे, फिर उस टर्म की वैल्यू को निकालेंगे, या फिर इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को अपोजिट वे में ही लिख लेंगे। -100 आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ पूछ रहा है वो बोल रहा है फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP -2, -4, -6, ...
-100, तो -100 पहले लिखेंगे, फिर लास्ट में डॉट 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 कॉमा -6 कॉमा -4 कॉमा -2 लिखेंगे। माइनस करते समय डी का वैल्यू जो आएगा वो वही आएगा, मगर उसमें नेगेटिव, अगर आप जैसे कि -4 माइनस ऑफ -2 करेंगे तो -2 आएगा, उस कंडीशन में चेंज हो करके ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप मेहनत करेंगे तो बन जाएगा। फिर 53 क्वेश्चन में बोल रहा है कि फॉर द APs -3 -7 -11 कैन वी, ये लिखा हुआ AP के फॉर्म में, कैन वी फाइंड A30 - A20 विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग A30 एंड A20, गिव आंसर फॉर योर आंसर। तो हम लोग बात तो कर ही सकते हैं विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग, ठीक है, हम लोग ऐसा तो कर ही सकते हैं। A30 - A20 का वैल्यू डायरेक्टली फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो A+29D माइनस A+19D। इसके पहले अभी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन एक सॉल्व किए थे ANAK वाले में, तो सेम ही क्वेश्चन पे ये भी बन जाएगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक भी आपको दे देंगे, तो आप जाकर के देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 AP have the same common differences, the first term of AP is 2 and that of other is 7, the differences between their 10th term is the same and the difference between their 21st term which is the same as the difference between any two corresponding terms y। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आप इसका कमेंट्स में इसका आंसर दे सकते हैं या किसी तरीके से बता सकते हैं तो प्लीज़ बता दीजिए, और नहीं तो अगले बार जो हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स AP के 3 टर्म AP में आएगा तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 4 टर्म AP में आएगा तो कैसे लिखेंगे, इसके बारे में जब बात करेंगे तो बातचीत का स्टार्टिंग इसी पॉइंट से करेंगे। आप लोगों के लिए ये होमवर्क हो गया, इस होमवर्क को करके रखिए। उम्मीद करते हैं कि छोटा सा वीडियो जो मेरे पास में 30-35 मिनट का 40 मिनट के आसपास का जो वीडियो बना होगा, ये फास्ट बनाया गया है वीडियो, यानी कि स्पीड में बोले हैं। तो स्पीड में बोलने के पीछे लॉजिक ये है कि आपको सारा कुछ बेसिक्स पहले से बता दिया गया, हर एक क्वेश्चन को लगभग करवा दिया गया था, जो टफ क्वेश्चन था वो बना के दिखा दिए, और बस यही छोटा मोटा काम था। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पिछले वाले वीडियो की तरह ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को ना, तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अपना नाम, एड्रेस, अगर एड्रेस मतलब जिस जगह से हैं उस जगह के बारे में बता दीजिए, अब उस जगह का नाम लिख दीजिए। तो ये कमेंट्स लिख देंगे तो मुझे ये समझ में आएगा कि ठीक है मेरे सब्सक्राइबर यहाँ पे है, क्योंकि आपका कमेंट्स जो है ना सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हम लोगों को कि हाँ बहुत अच्छा काम कुछ हो रहा है जिसकी वजह से कमेंट्स कोई कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक्स तो करना ही करना है, शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।